सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जैसा कि हमने जो पिछले जो वीडियो है उसमें टेंस अपना चल रहा है, तो टेंस में अपन ने पढ़ लिया था। प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और इसके बाद जो है अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। तो सेंटेंस मैंने बता ही दिए थे कि आपके जो क्वेश्चन आएगा वो करेक्ट फॉर्म्स ऑफ दी वर्ब से रिलेटेड आएगा। यानी कि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि हिंदी का सेंटेंस दे दिया और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, या इंग्लिश का दे दिया और उसे हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ऐसा नहीं होगा। केवल आपको एक सेंटेंस कंप्लीटली इंग्लिश में दिया जाएगा और उसमें जो है एक ब्लैंक खाली स्थान दिया जाएगा जहां पर आपको मेन वर्ब की करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब वो आपको फिल करनी है। उस टेंस को समझ कर कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का है, कंटिन्यूअस का है, परफेक्ट का है या फ्यूचर का है। तो अब आगे पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हिंदी में इस टेंस की जो जनरली जो पहचान होती है, तो सेंटेंस के पीछे रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है आदि शब्द आते हैं। यानी कि कोई भी काम जो है चल रहा है वो रुका नहीं है, निरंतर जारी है। ऐसा अगर हमें किसी सेंटेंस में आभास होता है उसको ट्रांसलेट करने पर, तो वो टेंसेस जो है वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा जाएगा। दैट काइंड ऑफ सेंटेंस विल बी रिटन इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो मैं बता जैसे पहचान तो हो गई, हिंदी में तो हो गई, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, या हुआ है, या हुई है। जैसे कोई बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, ठीक है। और जैसे जा रहा है, आ रहा है, खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो इस तरह के सेंटेंस में आते हैं। लेकिन हमें वहाँ इंग्लिश में सेंटेंस दिया जाएगा तो उसको हमें ट्रांसलेट करके ही पता लगाना पड़ेगा। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो टेंस सेंटेंस बनेंगे वो किस टाइप के आएंगे। तो सबसे पहले तो देख लीजिए इसका जो पैटर्न होता है। सबसे पहले तो आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद इसमें इज, एम या आर। इज, एम, आर, इन तीनों में से एक चीज आपको लिखनी है। तीनों इसकी हेल्पिंग वर्ब है। दो तरह की वर्ब होती है, एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब जिसे ऑक्सिलियरी वर्ब भी बोलते हैं, या सहायक क्रिया जो आप बोलते हो वो होता है ये। और एक होती है मेन वर्ब, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ दी वर्ब जो हमें भरनी होती है। इज, एम, आर तीनों में से एक चीज लगाने के बाद फिर हमें जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। गो का गोइंग, कम का कमिंग, एक्ट का एक्टिंग, है ना, और वॉच का वॉचिंग, इस तरह से मेक का मेकिंग। और इसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी सेंटेंस में बचा हुआ है वो सारी चीज़ें इसमें आती है। तो ये इसका पैटर्न होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का। और आपने देख ही लिया है कि किस तरह से नेगेटिव बनाते हैं। अगर सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नोट लगा देना है। सेंटेंस का इंटरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को हमें सब्जेक्ट के पहले ले लेना है। और जो सेंटेंस अगर डब्ल्यू एच वर्ड से बन रहा है, जैसे वाई, वैन, वेयर, क्यों, कहाँ, कब, तुम कहाँ जा रहे हो, तो फिर हमें डब्ल्यू एच वर्ड को सबसे फर्स्ट में रखना होगा। वेयर आर यू गोइंग, है ना। और जैसे तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, तो वाई आर यू टीजिंग मी, है ना। और तुम कहानी क्यों नहीं लिख रहे हो, तो वाई आर यू नॉट राइटिंग अ स्टोरी। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेंगे। मैं आपको बना दे के दिखा देता हूँ दो पांच सेंटेंस। जैसे मैं इस समय नहा रहा हूँ। मैं इस समय नहा रहा हूँ। तो देखिए इसमें सबसे पहले मैं, तो इसका सब्जेक्ट तो आई आ जाएगा, और आई के साथ हमें हमेशा एम का यूज करना है। एम इसके साथ आएगा, आई के साथ। नहा रहा हूँ, तो इसमें हम जो वर्ब लिखेंगे टेक अ बाथ। तो आई एम, टेक जो मेन वर्ब है इसकी वो उसका आईएनजी लगने के बाद क्या हो जाएगा, टेकिंग। आई एम टेकिंग अ बाथ। मैं इस समय नहा रहा हूँ, इस समय को लिखेंगे एट दिस टाइम। एट दिस टाइम। तो ये एक टाइम एडवर्बियल है जो इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ अक्सर शो होता है। एट दिस टाइम भी आ जाता है। नाउ डेज मतलब अब, ये भी आ जाता है।
नाउ डेज का मतलब आजकल होता है तो वो भी आ जाता है इसमें। तो कुछ टाइम एडवर्बियल है वो मैं सेंटेंस में यूज करता हूँ चलता हूँ। जैसे वह आज कोटा से आ रहा है। तो वह का तो हो जाएगा ही के साथ हमें इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। ही इज। और आना, आना को अपन इंग्लिश में बोलते हैं कम, तो कम का हो जाएगा आईएनजी लगते हैं कमिंग। कमिंग के बाद कोटा से, फ्रॉम कोटा। और लास्ट में क्या बचा अपने पास, आज, तो आज को लिखेंगे टुडे। तो ये जो टुडे है ये भी इसमें एक टाइम वर्ड वर्बिल है जो इस सेंटेंस के साथ यूज होता है, इस टेंस के साथ। और जैसे रोहित हमें बेवकूफ बना रहा है। रोहित हमें बेवकूफ बना रहा है। तो इसका हो जाएगा रोहित, और रोहित के साथ इज का, क्योंकि सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज आएगी, रोहित इज। और इसमें जो वर्ब होगी बनाना, मेक। मेक का हो जाएगा मेकिंग। बेवकूफ अ फूल, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो रोहित इज मेकिंग अ फूल हमें ऑफ अस। मेकिंग अ फूल ऑफ अस, रोहित इज मेकिंग अ फूल ऑफ अस। इस तरह से इसका सेंटेंस बनेगा। और जैसे और भी इसमें टाइम वर्बल है, तो जैसे अब का यूज करके बता देता हूं। जैसे हम अब जयपुर के लिए निकल रहे हैं। हम अब जयपुर के लिए निकल रहे हैं। तो इसमें सब्जेक्ट तो हो गया हम को बोलेंगे वी। और वी के साथ क्योंकि प्लूरल है तो आर आएगा इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वी आर। इसके बाद फिर आएगी अपनी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो निकलना यानी कि लीव, LEAV, और इसमें लग जाएगा आईएनजी, लीविंग। वी आर लीविंग फॉर जयपुर, जयपुर के लिए नाउ। वी आर ली, और अब जो है इसका टाइम एडवर्बियल ये आ जाएगा नाउ। तो ये नाउ एडवर्बियल का इस सेंटेंस के साथ यूज होता है। और इसमें बता दे रहा हूँ जैसे हेल्पिंग वर्ब है तो एम का जो यूज होगा वो तो होगा आई के साथ। और इज का जो यूज होगा ये होगा ही, शी, इट, या कोई भी एक नेम, या फिर सिंगुलर नाउन जो होती है, यानी कि एक वचन के साथ इसका यूज होगा। और बाकी जो बच गए हैं वो आर, तो आर का यू के साथ भी होगा। और वी, दे, या फिर बहुवचन के साथ जो प्लूरल नाउन के साथ इसका यूज। जब सब्जेक्ट हमारा यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल होगा तो उसके साथ हम आर लगाएंगे। सिंगुलर होगा ही, सीट होगा, किसी एक व्यक्ति का नाम होगा तो इज लगाएंगे। और आई होगा तो उसमें एम लगाएंगे। अब इसमें जैसे इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो वही नोट लग जाएगा। जैसे मैं एक दो सेंटेंस बनाता हूँ। जैसे हम मजाक नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट, वी आर नॉट जोकिंग। जोक मतलब मजाक करना। वी आर नॉट जोकिंग। और आकाश हमारी मदद नहीं कर रहा है। तो इसमें फिर
आकाश सब्जेक्ट है तो आकाश लिख देंगे, आकाश। फिर आ जाएगा इज हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद आ जाएगा नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नोट लगाना है बस। आकाश इज नॉट, हेल्प का हो जाएगा हेल्पिंग, हमारी अस, आकाश हमारी मदद नहीं कर रहा है। तो इस तरह का ये सेंटेंस इसमें आएंगे। और रूटीन वाले इस तरह की राह है रही है, या कोई भी काम जो जारी है चल रहा है, ये हमें आभास होना चाहिए उस सेंटेंस में, तो वहाँ पर हमें इस टेंस का यूज करना है। और जो ब्रैकेट में हमें वर्ब दी जाएगी उसका आईएनजी कर देना है। तो मैं एक दो उस तरह के सेंटेंस जो है एग्जाम में जिस पैटर्न से आपको पूछे जाएंगे वो मैं लिख देता हूँ और आपको सोल्व करके बता देता हूँ। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड इस तरह के सेंटेंसेस वहाँ पे पूछे जाएंगे। जैसे नाउ अ डेज ही रन अ स्कूल, नाउ अ डेज का मतलब आजकल। तो आजकल से हमें पता चल गया जो ये सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनना चाहिए। कैसे? रन, रन यानी चलाना, अ स्कूल एक स्कूल को चलाता है वो, यानी कि आजकल वो एक स्कूल को चला रहा है। तो रहा है का सेंस आ गया, तो अपने को यहाँ पे इज रनिंग कर देना है। इज, यहाँ पर अपने को क्या कर देता है, इज रनिंग। ठीक है, ही के साथ इज आएगा और रन का रनिंग हो जाएगा। और जैसे अनीता प्रिपेयर फॉर एग्जाम दीज डेज, दीज डेज का मतलब इन दिनों, प्रिपेयर का मतलब तैयारी करना एग्जाम के लिए। आजकल अनीता जो है परीक्षा की तैयारी कर रही है। तो इसमें अनीता के साथ ये आ जाएगा। यहाँ पे हमें दीज डेज ये जो एडवर्बियल आया इससे पता लग गया कि ये सेंटेंस जो है राय रही का सेंस में जा रहा है। तो इज प्रिपेयरिंग यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपना, ये आपको फिल कर देना है एग्जाम में। जैसे वी ट्राई प्रयास करते हैं, सोल्व यानी सुलझाना, द मिस्ट्री यानी रहस्य, इस रहस्य को हम सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये इसमें बन जाएगा वी आर ट्राइंग आ जाएगा। दे, और यहाँ पे लिखा नोट सपोर्ट, समर्थन नहीं करते हैं हमारा, तो वे हमारा समर्थन नहीं कर रहे हैं। दे आर, फिर इसके बाद नोट आ जाएगा, सपोर्ट का हो जाएगा सपोर्टिंग, वो हमारा समर्थन नहीं कर रहे हैं। और द वर्कर्स, वर्कर्स ऑन अ स्ट्राइक, एक हड़ताल पर, गो यानी जाना, हड़ताल पर जा रहे हैं। इसमें आपको टाइम एडवर्बियल लगा देते हैं, ऑन संडे। इससे हमें पता लग जाएगा कि सेंटेंस जो है राय रही के सेंस में जा रहा है। वर्कर्स जो है स्ट्राइक पर जा रहे हैं संडे को। तो यहाँ पे वर्कर्स क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आर तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और गो के साथ हो जाएगा गोइंग। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसमें आगे टाइम एडवर्बियल दिया हुआ है ऑलवेज। टीज मी, रमेश हमेशा मुझे परेशान करता है, बिल्कुल ताए तिए का सेंस भी आता है। लेकिन इस वाले सेंटेंस को हम कंटिन्यूअस में भी बना सकते हैं। लेकिन जब ये ऑलवेज मतलब हमेशा, ऑफन का मतलब भी ऐसा ही कुछ अक्सर होता है, और कंटिन्यूअली मतलब लगातार, तो इस तरह के जो एडवर्बियल आते हैं वो कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज होते हैं। लेकिन ये उस सेंटेंस के साथ यूज होते हैं जहाँ पर हमें जो उसमें जो वर्ब आती है वो कुछ परेशान करने वाली, डिसलाइक करने वाली वर्ब होती है। जैसे टीज करना यानी कि परेशान करना, तो ये हम इसको पसंद नहीं करते हैं कि कोई हमें परेशान करे। तो इस तरह की वर्ब का यूज ऑलवेज में कंटिन्यूअस टेंस के साथ होता है। जैसे लॉसिंग द गेम यानी कि गेम को हार जाना, तो ये भी अच्छी बात नहीं है, कोई से पसंद नहीं करता है, नोबडी लाइक्स। तो उस वजह से क्या है, ऑलवेज को हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं। और जैसे नेक्स्ट मंथ, ये आगे आ गया देखो,
रमेश ऑलवेज हमेशा टीज मी परेशान कर रहा है, मुझे हमेशा ही परेशान कर रहा है। तो रमेश के बाद आ जाएगा यहाँ पे इज, और टीज जो है इसका हो जाएगा टीजिंग। रमेश इज ऑलवेज टीजिंग मी। ऐसे ही आई ऑलवेज लॉस द गेम, तो मैं हमेशा ही गेम को हार रहा हूँ। तो अच्छी बात नहीं है हारना, तो इसमें जैसे आई के साथ एम आ जाएगा, और ऑलवेज के बाद लॉस का जो है लॉसिंग हो जाएगा। ये आई एम ऑलवेज लॉसिंग द गेम, मैं हमेशा गेम को हार रहा हूँ। और नेक्स्ट मंथ, ये एडवर्बियल भी इसमें आता है। नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट संडे है, या नेक्स्ट मंडे, या नेक्स्ट वीक। तो इस तरह का जो आ जाता है, फ्यूचर को शो कर रहा है हालांकि टाइम, लेकिन टेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है यहाँ पर। तो सी गिव यानी देना, अ पार्टी नेक्स्ट मंथ, वह एक पार्टी अगले महीने देगी, देने जा रही है। तो सी इज गिविंग, ठीक है। सी इज गिविंग अ पार्टी नेक्स्ट मंथ, ये इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बन जाएगा। और जैसे नेक्स्ट मंडे यहाँ पे आ गया टाइम एडवर्बियल, तो इसमें भी हम लिख सकते हैं, हालांकि फ्यूचर सिंपल में भी ये सेंटेंस को बनाया जा सकता है, क्योंकि फ्यूचर सिंपल में नेक्स्ट जो है टाइम एडवर्बियल होता है। राहुल अब मेरी शादी कर रहा है सुनीता से नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे को राहुल जो है सुनीता से शादी करने जा रहा है, कर रहा है। तो राहुल इज, राहुल के साथ इज आएगा, ये इज आ गया, यहाँ पे आ जाएगा इज, और इसके बाद मैरी का मैरिंग हो जाएगा। राहुल इज मैरिंग सुनीता नेक्स्ट मंथ, इस तरह से बन जाए नेक्स्ट मंडे। और वी इनवाइट यानी इनवाइट करना, हिम उसे, टू द पार्टी, हम उसे पार्टी में बुला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आर आ जाएगी, वी आर, इनवाइट का हो जाएगा इनवाइटिंग, ठीक है। वी आर इनवाइटिंग हिम टू द पार्टी। तो अब ये सभी टाइम एडवर्बियल्स जो इस टेंस में आते हैं उनको मैंने एक साथ लिख दिया है। जैसे ऑलवेज हमेशा, नाउ अब, दिस टाइम मतलब इस समय, एट द मोमेंट इस समय, एट द मोमेंट का मतलब भी इस समय होता है। जैसे आई एम प्रिपेयरिंग फूड एट द मोमेंट, इस समय मैं खाना बना रहा हूँ। एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान में। जैसे एट प्रेजेंट वी आर फेसिंग अ क्रिटिकल प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, वर्तमान में हम एक गंभीर समस्या प्रदूषण की सामना कर रहे हैं। दीज डेज का मैंने बता दिया, नाउ डेज आजकल, नेक्स्ट मंथ भी है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट ईयर। जैसे वी आर गोइंग टू ओपन अ कोचिंग सेंटर नेक्स्ट ईयर, है ना, एंड सी इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल एक पार्टी करने जा रही है। ऑफन अक्सर, जैसे ही इज ऑफन टीजिंग मी, वह मुझे हमेशा परेशान कर ही रहा है, करता ही रहता है ना। एंड सी इज ऑफन लॉसिंग द गेम, वो हमेशा अपने खेल को हार रही है। और कोई भी जो डिसलाइक वाली चीज़ होती है उसके साथ ऑफन ऑलवेज का जो प्रयोग है इस ऑलवेज में होता है। जैसे ही रमेश इज ऑलवेज स्टीलिंग माई पेन्स, रमेश हमेशा मेरे पेन को जो है चुरा रहा है। और कंटिन्यूअली मतलब लगातार, ये भी इस टेंस में यूज होता है। तो ये एडवर्बियल्स हो गए, और बाकी सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम वी आर गोइंग टू स्टडी present perfect tense in the next video. And if you have any doubt, and if you are unable to understand anything related to this video, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो इस वीडियो में आपको समझ में नहीं आई है, then please do comment in the comment box. So I will try to solve your problem in the next video. आज के लिए इतना ही। That's enough for today. And सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।